आपको फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक और गाना सब तारा बहा दे बुरे बाबू हमरा लंग चली न तो हर रेखा। मतलब कब से शुरुआत की है और आपको स्टूडियो की दुनिया में गायकी की दुनिया में कैसे आपको म्यूजिक हमारे लिए तो वो बचपन से ख्वाहिश था म्यूजिक डायरेक्टर बनना। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर अर्जुन अकेला, आप देख रहे हैं चंपारण तक। अभी नवीन हम एक ऐसे स्टूडियो में उपस्थित है जिस स्टूडियो से प्रति साल एक सुपर डुपर भोजपुरी गाना वायरल होते रहता है और सुपर डुपर सिंगर यहाँ से एक उभरते रहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंकज प्यारे। और आपको स्टूडियो की दुनिया में गायकी की दुनिया में कैसे आपको उपस्थित हुए? गायकी की दुनिया में तो हम बहुत पहले से है। स्टूडियो मेरा 2020 से। जैसे मुझसे कोई पूछता है भैया क्या गाए कैसे गाए, तो बताते हैं कि मार्केट के अनुसार चलिए, जो मार्केट में चल रहा है वैसा देना पड़ेगा। अब जैसा क्या क्या मतलब सिंगर को आप देते हैं? यहाँ से हर चीज़ मिलता है, हर सुविधा मिलता है। गायकी हो गया, म्यूजिक हो गया, और राइटर तो हर लोग के पास अभी आजकल तो हो जाता है। और मेरे आपके पास भी राइटर होगा? हाँ बिल्कुल, सब लोग हैं। सिंगर है, आपका भी गाना हम सुने हुए हैं, आपका भी गाना, इनका भी गाना है जो कि काफी ट्रेंड करता है। तो आइए इन सर के मुख से भी गाना सुनने के चाहेंगे। आपका कौन सा गाना ऐसा कि सुपर डुपर वायरल हुआ है? गाना वायरल तो हुआ है, मेरा एक विश्वकर्मा पूजा सॉन्ग था, सावन में भी सॉन्ग था, दुर्गा पूजा भी चला, इस साल भी विश्वकर्मा पूजा चला है, और लोकगीत भी है, रंगदारी सॉन्ग भी है, बहुत सारा अच्छा, रंगदारी संग भी गाते हैं आप? गा लेते हैं, मार्केट के हिसाब से गा लेते हैं। आपके यहाँ से रंगदारी संग ही वायरल हुआ है। तत्वान स्टार जो बने हुए उनका भी रंगदारी संग ही है। रंगदारी है, रंगदारी देव बिहारी का जो भी है, तत्वान स्टार, मतलब तत्वान जी का गाना गाते हैं, समाज से सपोर्ट मिलता है, बस काफी है। अब स्टार थोड़ा अपना गाना एक सुनाने की कोशिश करिएगा सर। मेरा एक रंगदारी सॉन्ग था, कि खून के धारा बहा दे बुरे बाबू हमरा लंग चली न तो हर रे काबू, कि तोरा बॉडी के हड्डी छिटक जाई, कि अहिरान होई माथा जे सटक जाई, तोरा फोटो पमाला लटक जाई। ये गाना था, और ऐसे बहुत सारा विश्वकर्मा पूजा के हाथों में कमंडल शोभे हाथी के सवारी, आवता रे बाबा विश्वकर्मा दुआरी, कि हाथों में कमंडल शोभे हाथी के सवारी, आवता रे बाबा विश्वकर्मा दुआरी, कलो तैयारी लिपि पोती घर दुआरी। इसका भी ये गाना का अच्छा रिस्पॉन्स था मेरा पंकज प्यारे यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इस कोई नया सिंगर आना चाहता है इस फील्ड में और वो गाना गाकर वायरल होना चाहते हैं, उसको क्या सुझाव देना चाहिए? उसको कितना कॉस्ट एक गाना पर पड़ जाता है म्यूजिक को लेकर सर? नया ट्रैक अभी चल रहा है जो मार्केट का रेट तो अभी जानते हैं, पहले का था, पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी 2000 रुपया वेस्टर्न, हाँ 2000 में रिकॉर्ड वर्क करके मिल जाएगा। गाना लिखवाना है तो राइटर का जो चार्ज होगा वो देना होगा, ठीक है। और 2000 में उसको मिक्सिंग विक्सिंग सब कुछ A to Z सारा कुछ मिल जाएगा। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इधर है। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विशाल कुमार। आप नंदलाल स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में हैं आप? पूरा म्यूजिक का कारोबार मतलब आप ही संभालते हैं? हम ही संभालते 4 साल से। 4 साल से कैसा लग रहा है म्यूजिक मतलब संभाल कर उसको करना? म्यूजिक हमारे लिए तो वो बचपन से ख्वाहिश था म्यूजिक डायरेक्टर बनना। अब वीडियो डायरेक्टर भी है, वीडियो का भी काम करते हैं, अपना पर्सनल चैनल है विशाल कुमार BLG कॉमेडी का, उस पर भी काम करते हैं, इधर म्यूजिक भी बनाते हैं। म्यूजिक अपने से क्रिएट करते हैं आप लोग? हाँ, हम अपने नया ट्रैक बनवाना चाहता है तो बना हाँ बन जाएगा, बस यहाँ से। तो डबिंग का अलग चार्ज होता है कि उसी में 2000 में ही? नहीं, हम लोग डबिंग का चार्ज नहीं लेते हैं, आइए डबिंग दीजिए फिर उसी चार्ज में 2000 में। ये नहीं कि डबिंग का अब आए तो हम 500 उसका चार्ज ले लिए। अलग स्टूडियो में होता है कि डबिंग का अलग लेते हैं? मेरे वहाँ नहीं, देखिए सिंगर को जहाँ तक हम सपोर्ट करते हैं, सिंगर को हम चाहते हैं बहुत कम से कम बजट में उसका काम हो जाए, अच्छा से अच्छा काम हो। अब जैसे नया सिंगर आया मेरे पास, अब फर्स्ट टाइम गाने आया है, तो उसको हम लोग हौसला बढ़ा के भेजते हैं, ऐसा नहीं कि हौसला तोड़ दे तुमसे नहीं होगा, जाओ जाओ रियाज करो, नहीं। हम लोग उस पर फोकस करते, 1 दिन लगे 2 दिन लगे 4 घंटा लगे 10 घंटा लगे, लेकिन गाना अच्छा से रिकॉर्ड करके ही छोड़ते हैं। अगर उसे जब देखते हैं कि नहीं हो अब सिंगर खुद का, भैया हम रियाज करके आएंगे, तब कहते हैं ठीक है जाइए आप रियाज करके आइए, आज नहीं हो कल होगा, लेकिन ये नहीं कि फिर उस आइए दूसरा दिन चार्ज लगेगा, नहीं, उसी चार्ज में आपका काम होगा। मेरा वो चीज़ है सपोर्ट। वो पूरा रिहर्सल करके या पूरा प्रैक्टिस करके गाना को गा नहीं देता था उसको, जब तक सिंगर, हाँ जब तक सिंगर संतुष्ट ना हो जाए कि इस गाने में भैया हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आ जाइए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।
और जहाँ तक रही बात है, कोई गरीब सिंगर है, गायकी है, शौक है, गायकी है, बहुत अच्छा गायकी है, गायकी उसका स्ट्रांग है, मेहनती लड़का है, उस लोग को हम पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट, उससे कितना चार्ज लगेगा? फुल सपोर्ट करते हैं। जो चार्ज नहीं, फुल सपोर्ट, अच्छा गाता है, बढ़िया है, गायकी उसके अंदर दम है, जुनून है, एनर्जी है, फुल सपोर्ट करेंगे। मेरे पास जो भी म्यूजिक रहेगा उस पर हम गवा देंगे। यहाँ देखिए तक बहुत ही बड़ा खुलासा कर रहे हैं पंकज प्यारे जी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप गाना गाकर चाहते हैं कि सुपर डुपर वायरल हो, भोजपुरी में अपना नाम कमाए, फेमस हो, तो एक बार पंकज प्यारे जी से भेंट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक और गाना सब कुछ देंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट ही हो, आपके गाना को देखेंगे, आपकी आवाजों को परखेंगे कि हाँ ये बंदा के अंदर कुछ हौसला है कर गुजरने का, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाना अपने स्टूडियो से गाकर मिक्सिंग करके देंगे आपको। यही ना बात बोल रहे हैं? बिल्कुल, मतलब गवा करके। आप मतलब अपना एड्रेस बता सकते हैं? एड्रेस ये हमारा हुआ समस्तीपुर के अंतर्गत गढ़िया चौक आता है, पूसा यूनिवर्सिटी से जाना जाता था ज़्यादा, तो यूनिवर्सिटी से पहले 5 किलोमीटर पहले है गढ़िया चौक। अपना नंबर है ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल, फिर हमें 62 दोस्तों को मेरा स्टूडियो का मतलब चैनल पे भी नंबर है, 62 018 42 020, 62 018 42 020, जो मेरा ये 24 घंटा ओपन रहता है, जब सिस्टम कॉल कर लीजिए आपको रिसीव हो जाएगा। कॉल रिसीव करिएगा ना? बिल्कुल, काहे नहीं। ये ना कि हाँ हम गरीब है, गरीब मतलब सिंगर का आवाज सुनते ही नहीं नहीं, गरीब जब वो बोला कि हम सर ऐसा आपका सुने इंटरव्यू में, और है तो आप डबिंग एक छोटा सा 30 सेकंड का मुखड़ा गा के मेरे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका वोकल सुनूंगा, आपके अंदर टैलेंट देखूंगा, आपको जो तो मैं खुद बुलाऊंगा, मैं खुद बुला के रखूंगा, मैं यहाँ पे आइए, 1-2 दिन रहिए, गाना गाइए, खाना पीना भी सब मिलेगा। सर आपके मतलब देख रहे हैं पेज पर अश्लीलता वीडियो नहीं आ रहा है, हमेशा मतलब भक्ति ही अधिकांश आ रहा है, ऐसा क्यों? अश्लील गाने का तो नहीं, मतलब गाने के चक्कर में नहीं है, सोच रहा अश्लील नहीं गाए, कुछ अच्छा करके मार्केट नाम का, अश्लील में क्या है, आज गाइए कल खत्म है, तो ये चीज है। लेकिन एक बात बताते हैं, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको, अभी के मार्केट के दौर में चलिएगा ना, तो हम अश्लीलता ही ट्रेंड नहीं, कर रहा हम है। बता रहे हैं पब्लिक ही गलत है, हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको बाद में कमेंट करेगा, लोग गाली देगा, हमें पता है, लेकिन पब्लिक गलत है। पब्लिक गलत इसलिए है कि अच्छे गाने को नहीं सुनते हैं, जहाँ उसमें खराब गाना आ गया, चाहे कोई 2-4 बात गलत बोल दिया, चाहे कोई न्यूजे हो, देख लीजिएगा, वो न्यूज अगर एक वर्ड उसमें गलत बोल दिया, कोई भी सेलिब्रिटी बोल दे, तो उसका व्यूज देखिएगा 10 मिलियन है, जो अच्छी बात बोला उसका 50,000 5,000, किसी का है ही नहीं। हम लोग अच्छा गाना गाते हैं, 50 को व्यूज आता है। अगर आज से कल से अश्लील गाना स्टार्ट कर दे, 1 महीना के अंदर 5 लाख 6 लाख आ जाएगा। आया था ना एक बार बीच में एक गाना आया था, बेटा म्यूजिक से आया था, सुने होंगे कि छोटी चुकी चीज पर तू करे लो घमंड, जरे ब्रह्मांड आग लग जाता, चला था ना जी, समझ लीजिए, दर्शक समझदार सुने हैं। तो ये रानी इस स्टूडियो से, गाने का, रानी से दिया हाँ है। इस गाने पटना से आया था, संजीत हाँ, पटना मधोसी जी लिखे थे, बहुत अच्छा बातचीत होता है हम लोग को। उस गाना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या कर, कुछ नहीं कहिए, पब्लिक को कहिए, पब्लिक को उस कहिए, गाने का व्यूज आपको देखिए। अभी तो एक सिंगर है, आपको मतलब क्या लग रहा है उस गाना को? क्या बहुत उसके अंदर अश्लीलता है क्या? वहियात गाना है, पूरा जो वो गाना तो है बता रहा है कि सिंगर, अश्लील नहीं है, देखिए उसका अगर समझिएगा, उसका तर्क समझिएगा तो आपको अश्लील नहीं लगेगा। अश्लील ठीक है, नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा मतलब किधर से अश्लील सुनने है, से तो लग रहा है कि अश्लील है। किधर से, मतलब साफ खुलेआम बोलना अश्लील नहीं है, अश्लील नहीं है, चलिए ठीक है, उस सिंगर की नजर में अश्लील नहीं है, पूरा अश्लील है। पब्लिक छोड़िए, सिंगर को छोड़िए, उस गाने को अगर अश्लील था, पब्लिक को समझदार थे, फिर भी तो व्यूज दिए ना जी, पूरा फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट मिला है, बढ़िया व्यूज आया उसका, सही बात। रील पे भी चला है। वही चैनल पर जाके देखिए, और सब गाने का व्यूज पूरा कम है, उस गाने का व्यूज देखिएगा आप। देखिए हम लोग मिलियनों में। 10 साल से पिरा रहे हैं, 10 साल से हम लोग भी पिरा रहे हैं, स्टूडियो देखे, स्टूडियो चला रहे हैं, स्टूडियो में बट गए इसके कारण कि इस मार्केट का हाल देख लिए, तो स्टूडियो में आगे आप सिंगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद सपोर्ट नहीं मिलता था, जब भी जहाँ भी स्टूडियो जाते थे, टाइम नहीं देता था गवाने पर, और चार्ज ज़्यादा करता था, तो हम लोग परेशान हो मत, देखे कि क्या है नहीं है, बहुत चीज़ देखे, तो सब चीज़ को समझ के हम देखे, नहीं गरीब सिंगर, मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद गरीब से घर से आया हूँ, कमा के गाना करता था, कमाता था तो गाना गाता था, नहीं कमाता था नहीं गा पाता था। फिर ये सोचकर हमने स्टूडियो खोला, कैसे कैसे एडजस्ट करके, तो भी प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति सबके साथ गलत रहता है, तो गरीबी हम ही देखे, इसलिए मैं गरीब को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ। सही बात है, करना भी चाहिए। और आपके जो बोलते हैं देवू बिहारी तत्वान स्टार, वो भी कोई बहुत बड़ी घर के लड़का नहीं है, बहुत गरीब से सपोर्ट करते हैं हम, गरीब फैमिली से लड़का है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, और क्या।
हम लोग और तो पूरा मेरे फुल ऐसा नहीं सपोर्ट कि है। मेरे स्टूडियो से एक देव बिहारी गाता है ना, तो बहुत लोग न्यूज़ देखेंगे मेरे सिंगर तो कहेंगे कि सिर्फ एक ही सिंगर का चर्चा किया। मेरे यहाँ स्टूडियो से हर तरह का सिंगर गाते हैं, बहुत सारा सिंगर है, बहुत सारा लोग ऑफिशियल चलाते हैं, मेरे नंदलाला फिल्म तो चलता है गाना। तो सब लोग को सपोर्ट कीजिए, और मेरा स्टूडियो का चैनल, मेन चैनल जो है नंदलाला फिल्म्स भोजपुरी है यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप लोग जाके सब सिंगर का गाना सुन सकते हैं। और देव बिहारी का गाना उस पर भी है, तत्वान का गाना उस पर भी है, सबसे ज़्यादा व्यूज है उस पर 70 के। क्या कहना चाहिएगा भैया पंकज प्यारे जी के लिए? क्या कहेंगे हम, बहुत अच्छा, कैसे इंसान है पहले ये बताइए। बहुत अच्छे हैं और हमें भी खूब अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जहाँ तक भी होता है। मेरा भी गाना रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ से आप भी रिकॉर्डिंग? हाँ, यहाँ से हम भी वायरल हुए हैं। मेरा भी क्या इंस्टाग्राम नाम पे, पड़ेगा आपका? मेरा नाम हुआ रोशन। वैसे इंस्टा आईडी चलता है आई एम रोशन 613 करके। मेरा 15 मिलियन एक व्यूअर चला गया है जी। कैसा वीडियो था वो? वो था कि सेल्फी जो स्टिक रहता है ना मेला में, उस पे गए थे, वीडियो शूट किए थे, और उसी पे राइफल के नोक वाला जो रहता है उसी पे डाले थे। मतलब आपको विश्वास था कि वो 15 मिलियन वायरल हो जाएगा? हमको तो नहीं विश्वास था कि चला जाएगा मेरा वीडियो इतना मिलियन में। कुछ लोग फोन किए कि भाई तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है, तो हम बहुत खुश हुए। और पंकज भैया भी कॉल किए थे हम पे कि तुम्हारा वीडियो मिलियन क्रॉस हो गया है। तो जिस समय मिलियन क्रॉस हुआ था तो ज़्यादा नहीं, कभी 6 मिलियन 5 मिलियन, और फिर 2 दिन बाद देखे तो एक 15 मिलियन चला गया था। बहुत खुश हुए हैं। ऐसा 2-3 वीडियो है कि मेरा मिलियन क्रॉस है और वायरल होते रहता अच्छा, है। मिलियन में, इंस्टाग्राम पे मिलियन में जाने के लिए क्या ट्रिक लगाए हुए थे आप? हम क्या लगाए थे? कुछ ट्रैक नहीं लगाए थे, बस कोई अपना बोलता है ID। कि एक कोई ट्रेंडिंग गाना उसमें लगा दीजिए, चाहे कोई अच्छा टैग, ट्रेंडिंग टैग लगा दीजिए। देखिए भैया, हम टैग उग तो नहीं लगाए हैं आज तक और नहीं लगाते हैं, हम वैसे ही डाल देते हैं, और हमको उतना चलाने भी नहीं आता। बस अपलोड कर देते, छोड़ देते, तो देखते हैं 1000, 1200, 2500, 4000 चला जाता है, अभी भी चल जाता है। अच्छा, गाना वाना गाते हैं क्या आप? हाँ, गाना तो पंकज भैया ही रिकॉर्ड कर देते हैं। कोई एक गाना सुनिएगा। मेरा तो गाना एक अश्लील है, जो कि ठीक है, चलेगा। चला है, डीजे पे भी बजा है।